हमें रटना नहीं है चीजों को, हमें समझना है। देखो रटने से कुछ नहीं होता, अगर तुम चीज ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। समझ कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। अगर बार बार आप रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और देखिए पढ़ाई में अच्छा स्किल करने के लिए हम क्या सोचते हैं कि हम जब पढ़ाई करते हैं या जब हमें मन नहीं करता है पढ़ाई करने का तो सोचते हैं, बोलते हैं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। कल कल कभी नहीं आता है मेरे भाई, कल कभी नहीं आएगा। आप सोचते हैं हम 1 घंटा बाद कर लेंगे, कल 1 घंटा बाद फिर ऐसा लगता है कि चलो 1 घंटा बाद कर लेते हैं, उसके 1 घंटा बाद वो भी बीत जाएगा, फिर लगता है चलो मैं 2 घंटा बाद कर लूंगा, उसके बाद सीधे आप सोचते हैं चलो मैं कल कर लूंगा। अरे मेरे भाई कल कभी नहीं आता है। अगर आप सोचते हैं कि कल कर लूंगा तो एक बात बताओ मेरे से कि जब तुम इस काम को कल करोगे या आप पढ़ाई सोचते हो कि मैं कल पढ़ लूंगा, तो कल पढ़ोगे तो कल के लिए तो अगला रोज फिर कल है ना। अगर सपोज डेट आपने बोला मैं कल पढ़ लूंगा तो फिर कल के लिए तो फिर अगला कल हाजिर है, यानी कल कभी नहीं आता है। अगर आप कल बोलते हैं तो फिर उसका अगला कल है ही, फिर उसके अगले कल का फिर कल, यानी कल कभी नहीं आता है। तो कल पे किसी काम को मत टालो, जो काम करना है उसे आज करो, अब भी करो। जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो इसीलिए स्टूडेंट कभी भी किसी काम को कल पे मत टालिए, जो काम आज करना है आज करो, अब भी करना है अब भी करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता है आपके लाइफ में, कल कभी आएगा ही नहीं। तो कल कल बोलते हैं कि कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, यानी कल का कल फिर से हाजिर है। तो इसलिए आप कल कल मत करो, ठीक है। और देखो जब आप चीजों को याद, जब बार बार आप सोचते हैं कि एक चैप्टर को, कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं एक चैप्टर को एक बार पढ़ लिया तो फिर मैं दूसरे बार क्यों पढूं। जैसे एक चैप्टर को मैंने, ट्रिग्नोमेट्री को मैंने आज पढ़ लिया तो फिर जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर समाप्त हो गया तो फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। यानी जैसे साइंस की ही बात करें, केमिस्ट्री की, तो मैंने केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10, उसको मैंने एक बार पढ़ लिया तो फिर मैंने दोबारा नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो एक बार आपने पढ़ा तो आपको कुछ ज्ञान ऑब्जर्व हुई, अगर आप उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर ऑब्जर्व होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ ऑब्जर्व होगा। अगर उसी चैप्टर को आप 5 बार पढ़ते हैं तो आपको 5 बार कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए आप ये मत बोलना कि मैंने एक चैप्टर को एक बार पढ़ लिया तो फिर दोबारा नहीं पढ़ूंगा, फिर तिबारा नहीं पढ़ूंगा, 3 बार नहीं पढ़ूंगा, 4 बार नहीं पढ़ूंगा। जितना बार आप सक्षम हो उतना बार पढ़ो, हर समय हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और देखो, और जब आप याद करते हैं जब चीजों को, तो आप बोल कर याद करो, आप मन में ऐसे याद मत करो। आप जब याद करते हैं चीजों को तो आप बोल कर याद करो। देखो जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड की सारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो एक्टिव हो जाती है, और हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बोला जा रहा है, कुछ हमें कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ सुना जा रहा है, यहाँ पे माइंड एक्टिव हो जाता है और ज्यादा। तो आप जितना ज्यादा हो सके तो आप बोल कर याद करना सीखे, आप बोल कर पढ़ो, बोल कर याद करो माय डियर स्टूडेंट। और 2 चीजें हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देखो 2 चीजें कौन कौन सी है। पहला देखो कि हमारा टारगेट क्या है। पहली चीज के बारे में बात करें कि हमारा टारगेट, सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करो। देखो जब आपका लक्ष्य सेट हो जाता है ना, आपका टारगेट सेट हो जाता है, तो आपको यह पता चल जाता है कि हमें जाना कहां है। तो जब तक आपको यह नहीं तय होगा कि हमें जाना कहां है, यानी आपका टारगेट सेट नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम करें क्या। हमें आपको ऐसे देखते हैं, छोटे बच्चे को क्या होता है, छोटे बच्चे पढ़ने से क्यों डरते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको टारगेट सेट नहीं है। उनको क्या मालूम कि पढ़ने से क्या होता है, चाहे कुछ भी। अगर यही चीजें उनको पता चल जाती तो फिर वो स्कूल जाने या ट्यूशन जाने से नहीं डरते, फिर पढ़ने से वो रोते नहीं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना एक टारगेट सेट करो। आप तो होशियार हो, आप अपना एक टारगेट सेट करो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। तो सबसे पहले बात होना चाहिए, देखिए जब एक अंधे व्यक्ति को भी ना, अगर उसको रहता है कि हाँ हमारा टारगेट यही है, जब हम उसको पता, भले उसके आंख पे पट्टी बंधे हुआ है, लेकिन उसको अगर पता चले कि हमारा लक्ष्य यही है तो आसानी से वो ऐसे करके पहुंच जाता है वहां पे।
वो कैसे भी करके उसको वो पहुंच जाता है वहां पे, क्योंकि उसका टारगेट सेट है, उसका लक्ष्य है कि हमें इसको पाना है, तो आसानी से उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको पा लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को ये चीज होना चाहिए अपने अंदर कि एक टारगेट सेट करना है, एक लक्ष्य कि हमें जाना किस तरफ है। तो ये स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, और दूसरी देखो, दूसरी क्या है कि हमें वाई पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई यानी क्यों, हमें इस काम को करना है तो क्यों करना है। तो सबसे पहले हमें वाई जो है वो क्लियर होना चाहिए किसी भी काम के लिए, कि हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। हम जाते हैं ना, हम रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या किसी शादी ब्याह में या कहीं भी जाते हैं, तो क्यों, उसका वाई क्लियर है कि क्यों जाएंगे, तो शादी है उनका, है ना। हम ये काम करें तो क्यों, हम पढ़ाई करें तो क्यों करें, हमें जॉब लेना है, जॉब पाना है, हमें ज्ञान के लिए, हमें ज्ञान लेना है, हमारा ज्ञान बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए, तो कोई भी काम करने के लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप अधूरा है अपने लाइफ में। तो दो चीजें याद रखना, दो चीज सेट कर लेना अपने लाइफ में, पहला टारगेट और दूसरा वाई क्लियर रखना और टारगेट सेट कर लेना। आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रहेंगे। और सारी बातें मैंने तो बता ही दिया, पहले भी बताया। ठीक है, तो आप लाइफ में ये सारे चीजों को फॉलो करके आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और सभी मेरे स्टूडेंट से, माय डियर स्टूडेंट, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मोटिवेट होना है, अच्छे तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इस चैनल से जुड़ जाओ और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। डियर स्टूडेंट, आपको किसी भी क्षेत्र से, किसी भी टॉपिक पे मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई से संबंधित किसी भी चीजों के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, भर दीजिए कमेंट को। उसके बाद मैं उस पर फिर से वीडियो लेकर आऊंगा और मैं हमेशा की तरह आप सभी को मोटिवेट करता रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।